Hello guys, welcome to my YouTube channel. Share, like and comment and subscribe us for the latest updates. हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 1 दैट इज़ अ फन दे हैड। यहाँ पे ये लेसन्स में रियल लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग के बीच का डिफरेंस बताया गया है कि किस तरह हम लोग आने वाले टाइम में किस हिसाब से स्टडी करेंगे और हम लोग आज कैसे स्टडी कर रहे हैं। और लेसन की शुरुआत कुछ इस हिसाब से है। जो मार्गी है वो अपनी डायरी में अगली नाइट को लिखती है। वो उसने हेडिंग डाला हुआ है 17 मई 2157। उसने लिखा, आज टॉमी को एक अलग ही तरीके की रियल बुक मिली। ओके, उसने अपनी डायरी में ऐसे लिखा कि उसको आज मतलब उसको बहुत ही पुराने ज़माने की, मतलब ये जो स्टोरी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 2000 मतलब 2157 ईयर्स की है। अभी 2000 चल रहा है, 2020 चल रहा है। सो वैसे करके ये वो टाइम की स्टोरी है। सो यहाँ पे वो लिखती है कि टॉमी को आज मिला है रियल बुक। एक्चुअली वो बहुत ही पुरानी है। मार्गी के जो दादा हुआ करते थे, एक्चुअली उन्होंने ये बताया था एक टाइम पे कि जब वो छोटे थे तब उनको उनके पापा ने ये गिफ्ट में दी हुई थी। यहाँ पे एक्चुअली लिखे तो वहाँ पे सारी स्टोरी प्रिंटेड फॉर्म में थी। अभी भी एक्चुअली हम लोग जो पढ़ते हैं वो स्टोरी हम लोग बुक में से ही पढ़ते हैं और वो सारी प्रिंटेड फॉर्म में ही होती है। लेकिन ये आगे के ज़माने की स्टोरी है, मतलब हमारे लगभग 100-150 साल पहले आगे का स्टोरी है। तो वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें प्रिंटेड लिखी हुई थी सब पेजेस पे। आप जब पेजेस टर्न करो तो पेजेस पूरे येलोइश और क्रिंकी थे। क्रिंकी का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे फोल्ड्स और लाइंस वाले, जब भी हम लोग पेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें फोल्ड्स और लाइन आ जाती है, हम लोग को पता ही है। और जो रेड जो मतलब जो वर्ड्स होते हैं, इट्स वेरी ऑफुल फनी टू रीड दिस वर्ड। बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वो लोग जब वो ज़माने में आज से 150 साल बाद पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ई बुक हुआ करेगी जो हम लोग फ्लिप करेंगे और वर्ड्स जो होंगे वो मूव करेंगे। और एक्चुअली वो लोग को ये बुक देख के बहुत ही सरप्राइज़ हो जाता है कि ऐसी कैसी बुक यार, कि जहाँ पे वर्ड्स तो उधर के उधर रहेंगे, मैं पीछे फ्लिप भी कर रही हूँ पेज, मैं पीछे पलटा भी रही हूँ तो वो वर्ड्स अभी भी वही है। तो उनको ये सब चीज़ें देख के बहुत ही सरप्राइजिंग होता है क्योंकि आज तक तो उन्होंने सब चीज़ें स्क्रीन पे ही देखी हुई थी। एंड देन दे टर्न बैक द पेजेस बिफोर, वो आगे के पेजेस टर्न करते हैं जहाँ पे वर्ड सेम की सेम है, तो उनको पहले तो बहुत सरप्राइज़ हो जाता है। सेकेंड यहाँ पे देखते हैं टॉमी गी, व्हाट अ वेस्ट। वो बोलते हैं कैसा वेस्ट है ये तो। यहाँ पे ये जो सारी बुक्स है, ये बुक कौन पढ़ता होगा, मैं तो इसको फेंक देता अगर मैं अपनी उसकी जगह पे होता तो एक्चुअली यहाँ पे जो टॉमी है वो है 13 ईयर्स का और मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है। सो टॉमी ने जितनी बुक पढ़ी है उतनी मार्गी ने नहीं पढ़ी अभी तक, उसने इतनी सारा टेली बुक देखी नहीं है। वो बोले इससे बेटर तो हमारी स्क्रीन है कंप्यूटर की, उसमें तो कितनी मिलियंस ऑफ बुक होंगी और थोड़ी बहुत भी आ जाएगी। ये तो एक ही बुक है, एक बुक वो भी पढ़ के फिर फेंक देने की। हाँ, मैं इसमें तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ये इतनी अच्छी है ही नहीं, मैं तो फेंक ही दूँगा। तो मार्गी बोलती है हाँ मैं भी वही करूँगी। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो मार्गी है वो टॉमी से छोटी है, इसलिए उसको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है टेली बुक के साथ। सो वो पूछती है वापस से टॉमी को कि तुझे ये बुक कहाँ से मिली। सो वो बोलता है कि ये अपने घर की तरफ पॉइंटेड आउट करके उसको जहाँ से मिली होती है वो बुक, उसके बारे में बताता है कि मुझे तो ये बुक यहाँ से मिली। एंड वो रीड करने लग गया। ओके, मतलब वो ऐसा जताने लगा कि वो रीड कर रहा है। और यहाँ पे एटिक वर्ड यूज़ किया हुआ है। एटिक मतलब हुआ जो रूफ़ के नीचे, जस्ट नीचे थोड़ी स्पेस हो, वो जो जनरली स्टोर रूम्स के लिए यूज़ होती है। तो स्टोर रूम में वो एक्चुअली थे और वो बुक पढ़ने में बिजी हो गया। तो मार्गी ने उससे पूछा कि ये किसके बारे में, तो टॉमी ने बताया कि ये स्कूल के बारे में है। थर्ड देखते हैं मार्गी वो स्कॉर्नफुल। यहाँ पे स्कॉर्नफुल का मतलब ये हो गया कि जिसको ऐसा लगता हो कि ये तो वर्थलेस है, थोड़ा भी काम का नहीं है। तो क्वेश्चन पूछे स्कूल, वेस्ट डेज टू राइट अबाउट द स्कूल, कौन लिखता होगा स्कूल के बारे में यार, मुझे तो बहुत ही नफरत है स्कूल से। मार्गी को हमेशा स्कूल ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे स्टोरी में। एक्चुअली अभी ये सोचने के बाद, ये टॉमी ने जो ये बताया वो सुनने के बाद उसको और ज़्यादा हेट हो जाता है। एक्चुअली जो उसका जो मैकेनिकल टीचर है वहाँ पे एक्चुअली एक रोबोट जैसा होता है, उसके अंदर आपको पेपर फिट करना होता है, वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग करता है। जो टीचर अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं वो चीज़ अभी मशीन करेगा आज से 150 साल के बाद। सो यहाँ पे उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो पता नहीं कुछ उसमें ख़राबी हो जाती है, तो उसके बाद ऐसे लगता है कि वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, ज्योग्राफी का टेस्ट देता रहता है और वो एवरी टाइम कुछ ना कुछ ख़राब करती रहती है, टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म करती है।
तो उसकी वजह से एक्चुअली उसकी जो मम्मी होती है वो बहुत टेंशन में आ जाती है। शी वॉज़ वेरी सॉरोफुल, उसको बहुत ही दुख हो जाता है उनको। तो फिर वो उनको साइन कर देती है कंट्री इंस्पेक्टर के पास। कंट्री इंस्पेक्टर मतलब जब आपका मशीन आपको कुछ लगे कि कोई गड़बड़ी है तो पर्टिकुलरली एक पर्सन आके उसको रिपेयरिंग कर लेता है। अगर बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है तो फिर वो अपने साथ लेकर उसको रिपेयरिंग करवा के फिर वापस भेज देता है। फोर्थ देखते हैं। एक्चुअली जब कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसा है। उसका फेस पूरा राउंड था, छोटा सा एकदम बोना सा मैन था, रेड कलर का रेडिश फेस था और हाथ में पूरा वो जो बॉक्स होता है टूल किट का बॉक्स वो लेके आया था। उसने मार्गी की तरफ स्माइल किया और फिर उसको एप्पल दिया और फिर थोड़ी देर के लिए टीचर को थोड़ी दूर लेकर रिपेयर करने लगे। एक्चुअली मार्गी बस होप कर रही थी बस कुछ ना कुछ हो, वो फिक्स ना कर पाए, ऐसा कुछ हो कि कुछ ढंग से ना हो उससे। एक्चुअली 1 घंटे में एक्चुअली टीचर रेडी हो गए, उनके मैकेनिकल टीचर जो थे वो रेडी हो गए, रिपेयरिंग काम ख़त्म हो गया एंड वापस से उसको वो लार्ज ब्लैक अगली बिग स्क्रीन के सामने अभी जहाँ पे वापस सारे लेसन्स करेक्टली आ जाने वाले थे वो आ गए थे वो बिग स्क्रीन पे। तो उसको एक्चुअली ऐसा बहुत ही ख़राब लगता है। मार्गी एक्चुअली बहुत ही उसको ये प्रोसेस वो है बहुत ख़राब लगता है कि वहाँ पे एक स्लॉट में पेपर जब आपका होमवर्क हो जाए तो आपको वो स्लॉट में डाल देना होता है। जब वो 6 साल की थी तब से वो देख रही है कि जो मैकेनिकल टीचर है वो विद इन नो टाइम अपने मार्क्स कैलकुलेट करके रिजल्ट ऑन द स्पॉट बता देता है। तो शी जस्ट हेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर। इंस्पेक्टर का काम हो जाने के बाद उसने मार्गी को स्माइल किया एंड उसके हेड को पैट किया, हाथ लगाया। पेटेट करना मतलब हाथ पे से प्यार से जब सिर पे कोई हाथ रखता है वैसे। तो उसने उसकी मम्मी को बताया, उसकी मम्मी का नाम है मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स को बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम मार्गी में नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली मशीन में है। उसका जो लेवल था वो 10 लेवल के अब बहुत ही फास्टली शो कर रहा था और मैंने उसको थोड़ा स्लो डाउन कर लिया हुआ है, अभी वो अच्छे से शो करेगा। एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न देखे मार्गी का तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा कर रही थी, पर एक्चुअली मशीन में प्रॉब्लम थी। मार्गी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई जब उसकी मशीन अच्छे से ठीक हो गई। वो होप कर रही थी कि काश वो एक्चुअली उसको अलॉट ही नहीं कर पाता, उसको ठीक ही नहीं कर पाता, क्योंकि जब टॉमी का ये इशू आया था मशीन में तो टॉमी की पूरी मशीन जो इंस्पेक्टर आए थे वो 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि उसका जो पूरा हिस्ट्री का सेक्शन था वो ब्लैंक आउट हो गया था। सो वो भी होप कर रही थी काश मेरे साथ भी ऐसा हो, मुझे 1 मंथ स्कूल ही नहीं जाना पड़े। इसीलिए शी हेटेड द वर्ड स्कूल कि कोई स्कूल के बारे में ऐसा कैसे लिख सकता है। तो शी वॉज वेरी अनॉय विद दिस थिंग्स। 6 देखते हैं। टॉमी ने मार्गी की तरफ देखा सुपीरियर आइज से मतलब ऐसा होशियारी मारते हुए। उसने बोला कि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये एक्चुअली पुराने ज़माने की स्कूल है, बहुत ही 100 ईयर्स ओगो पहले की। लोफ्टीली थोड़ा बोला, सुपीरियर वे मतलब थोड़ा होशियारी मारते हुए प्रोनाउंस किया, सेंचुरी अगो उसने ऐसे वर्ड प्रोनाउंस किया मतलब बोला। मार्गी को थोड़ा हर्ट हुआ। उसको पता नहीं था कि वो टाइम में कितने कौन से टाइप के स्कूल्स हुआ करते थे, तो उसको थोड़ा हर्ट हुआ क्योंकि टॉमी ने उसको इस हिसाब से बोला। तो अभी शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल एंड देन सेड एनीवन दे हैड अ टीचर। ऐसे एक्चुअली थोड़ा बूस्टेड आउट करके बोला कि यार वो ज़माने में तो एक टीचर हुआ करता था, रियल ह्यूमन टीचर जो ये सब चीज़ें पढ़ाता था। तो एक्चुअली रेगुलर टीचर नहीं थे, मतलब हमारे जैसे टीचर नहीं थे, मैन टीचर थे, मतलब ह्यूमन टीचर थे। सपोज टू बी आपके आज के ज़माने में जैसे टीचर हुआ करते हैं कि सबके सब साथ में बैठते हैं और फिर एक टीचर है जो सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाता है वैसे। सो मार्गी को क्वेश्चन आया मैन, तो एक मैन कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उसने कभी वो कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं था। तो बोले एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। सो टॉमी ने बोला हाँ एक्चुअली वो ज़माने में बॉयज़ और गर्ल्स एक्चुअली सबके सब एक साथ में बैठते थे, एक साथ क्वेश्चन आंसरिंग करते थे और फिर होमवर्क भी दिया जाता था उनको। 7 एक्चुअली मार्गी ने बोला कि मैन थोड़ी ना इतने स्मार्ट होते हैं, ह्यूमंस कैसे इतने स्मार्ट हो सकते हैं। तो टॉमी ने जवाब दिया हाँ वो लोग स्मार्ट होते हैं, मेरे पापा भी एक्चुअली मेरे टीचर्स इतना जानते थे। एक्चुअली अभी भी अगर बताओ तो मेरे पापा भी एक्चुअली टीचर जैसे बोलती है वैसे ही बोल सकते हैं, उतने ही स्मार्ट है। तो एक्चुअली यहाँ पे मार्गी बोली ही नो ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा, मुझे नहीं पता है कि यार इतना ज़्यादा जानता हो गया। आई बेचा मीन्स मैं बैट कर सकती हूँ उसके ऊपर। मार्गी प्रिपेयर नहीं थी कोई भी तरह का डिस्प्यूट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए टॉमी के साथ। सो उसने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए कोई स्ट्रेंजमेंट मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए, मुझे नहीं पसंद आएगा। सो टॉमी ने एक्चुअली थोड़ा हंसते हंसते बोला अरे बेवकूफ़, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है,
एक्चुअली टीचर हमारे घर पे नहीं आते हैं, एक स्पेशली बिल्डिंग होता है, वहाँ पे हम सबको पढ़ने जाना होता है, दैट इज़ अ स्कूल। एंड सारे के सारे मार्गी ऐसे क्वेश्चन होता है उसको कि यार सारे के सारे बच्चे एक ही टाइम पे एक ही चीज़ पढ़ता है। सो उसने बोला श्योर, हाँ, क्योंकि सबके सब सेम ही एज के होते हैं। 8 actually, but my mother says that a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and the girl it teaches। मार्गी ऐसे बोलती है कि मेरी मम्मी बोलती है जो टीचर होते हैं उनको हर किसी बच्चे के माइंड के हिसाब से सोचना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है। ये बात भी सही है एक्चुअली कि सबके बच्चों के माइंड की प्रोसेस अलग अलग होते हैं, सोचने का वे अलग अलग होता है, वो क्या समझते हैं उसका लेवल, इंटेलिजेंट लेवल भी डिफरेंट होता है। तो मार्गी की मम्मी ने ऐसे बोलता कि सारे बच्चे तो अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग लेवल होता है उनका इंटेलिजेंस का, तो साथ में पढ़ाना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग्स। सो यहाँ पे टॉमी जवाब देता है कि एक्चुअली just the same they didn't do it the way then if you don't like it you don't have to read the book। एक्चुअली ये सेम वे है कि अगर आपको बुक नहीं पसंद होती है तो आप नहीं पढ़ते हो साथ में। आई डिड एक्चुअली मार्गी क्विकली बोलती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद है ये बुक। उसने ऐसे बोला आगे टॉमी ने कि अगर तेरे को ये बुक पसंद नहीं है तो तू मत पढ़, ठीक है। तो मार्गी ने बोला मैंने कहाँ बोला कि यार मेरे को ये बुक नहीं पसंद है, ओके। एंड शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। उसको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था धीरे धीरे, जैसे टॉमी बता रहा था कि यार मुझे भी ऐसी फ़नी स्टोरीज सुननी है तेरे से। उसके टाइम में एक्चुअली बुक अभी आधी फिनिश होती है तो उसकी मम्मी की आवाज़ आती है कि यार मार्गी चलो कम ऑन या स्कूल। टॉमी का भी वही सेम टाइम था तो एक्चुअली दोनों को बुक्स साथ में ही स्टॉप कर देनी पड़ी क्योंकि मार्गी और टॉमी का टाइम सेम था। सो मार्गी ने बोला कि यार टॉमी हम लोग स्कूल ख़त्म होने के बाद वापस से ये बुक पढ़ सकते हैं क्या, और वैसे करके उसने बोला कि हम लोग स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद वापस से ये बुक जहाँ से बाकी है वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। 9th एक्चुअली टॉमी को भी कुछ ज़्यादा मूड नहीं था, सो ही सेड नॉन चैंटेंटली, उसका मतलब हुआ कि ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं हुआ, एंथुजियाज्म कम हो, केयरलेसली, कि जब मार्गी ने उसको बोला कि हम लोग स्कूल ख़त्म करने के बाद पढ़ेंगे क्या ये बुक वापस से, तो उसने बोला ठीक है देखते हैं। और फिर वो विसल करता करता एक्चुअली वो जो दस्ती बुक है वो अपने आर्म के अंदर पकड़ते हुए चला गया। मार्गी भी अपने स्कूल रूम में चली गई। एक्चुअली उसका स्कूल रूम उसके बेडरूम के एग्जैक्टली बाजू में ही था। मैकेनिकल टीचर उसका वेट ही कर रहे थे। स्क्रीन लिट अप हुई। एक्चुअली स्कूल उनका सैटरडे संडे के अलावा सारे दिन्स होता है। उसकी मम्मी का सोचना ऐसा होता है कि अगर छोटी गर्ल छोटे बच्चे अगर रेगुलर आवर पे पढ़े तो एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। और वैसे करके स्क्रीन फ्लैश हुई स्क्रीन के ऊपर और वहाँ से अंदर से मैसेज आया, बोला मशीन कि आप प्लीज़ कल का जो होमवर्क है वो प्लीज़ फीड कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक लेसन्स का एडिशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज हम लोग फ्रैक्शंस के एडिशंस के सम्स पढ़ेंगे अरिथमेटिक में। मार्गी डिड सो विद साई। एक्चुअली मार्गी ने थोड़ा दुख जता के वो चीज़ किया जो मशीन ने उसको करने के लिए बोला। एक्चुअली वो सोच में पड़ गई कि यार पहले के ज़माने में कितना अच्छा हुआ करता था। मशीन एक्चुअली उसका काम कर रहा था और वो एक्चुअली सोच में पड़ गई कि पुराने ज़माने में कितना अच्छा होता। ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर जब छोटे हुआ करते तो कितना मज़ा आता। सारे बच्चे नेबर के साथ में हंसते, एक दूसरे पे शाउट करके स्कूल के याद में सब मज़े से इकट्ठा क्लास में बैठ के एक ही चीज़ पढ़ते। कितनी मज़े की लाइफ होगी। एंड फिर वापस से ख़त्म हो जाने के बाद क्लास सब के सब अपने घर पे साथ में जाते थे। कितना मज़ा करते थे वो लोग। एक ही चीज़ सीखते थे, एक ही होमवर्क करते थे एंड बातें करते थे एक दूसरे के साथ। एंड द टीचर वर द पीपल। ऐसे करके वो सोच में पड़ी थी। मैकेनिकल टीचर अंदर से फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी एड द फ्रैक्शंस 1/2 एंड ऐसे अंदर से आवाज़ आई। एंड शी वॉज बिजी इन थिंकिंग द थिंग्स। वो बहुत ही बिजी थी चीज़ें सोचने में कि कितना मज़ा करते होंगे। मुझे लगता है कि मैं भी पुराने ज़माने में होती तो मुझे बहुत मज़ा आता। कितनी अच्छी होती होगी ओल्ड स्कूल। एंड वो सोचते सोचते बस ऐसा बोल पड़ती है हाउ फन दे हैड। और ये जो लेसन है वो आइजैक एसिमोव ने लिखा है, द फन दे हैड। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।